जागिए और सदैव जागते रहिए, नींद से नहीं बल्कि आप जो सोए हुए हैं उससे। एक छोटी सी कहानी से मैं अपनी बात कहूँगा। एक बहुत पुराना गांव था। उस गांव में गांव से भी ज़्यादा पुराना एक मंदिर था। उस मंदिर की सारी दीवारें गिरने को हो गई थीं। कोई भी पूजा पाठ करने के लिए उस मंदिर में जाता ही नहीं था और भीतर तो जाता ही नहीं था। मंदिर में भीतर तो जाना दूर, मंदिर के पास से निकलने में लोगों को डर लगता था कि मंदिर कब गिर जाए पता नहीं। हवाएं जब तेज चलती थी तो उस गांव के लोग सोचते थे कि आज तो मंदिर गिरा। आकाश में जब बादल गरजते थे तो लोग डरते थे, बाहर निकल कर देखते थे कि कहीं मंदिर गिर तो नहीं गया। बिजली चमकती थी तो डर होता था कि मंदिर गिर जाएगा। ऐसे मंदिर में कौन प्रार्थना करने जाता। मंदिर बिल्कुल ही बेजान, फिर भी वह खड़ा था, क्योंकि कुछ मरी हुई चीज़ें भी खड़ी होती हैं। और जब मरी हुई चीज़ें खड़ी होती हैं ना, तो वह अत्यंत खतरनाक हो जाती हैं, क्योंकि मरे का मर जाना अत्यंत ज़रूरी होता है, मरे का खड़ा होना बहुत खतरनाक होता है। अगर हम सारे मुर्दों को खड़ा कर लें और कब्रों में न गड़ाएं, मरघट में नहीं जलाएं, श्मशान में नहीं जलाएं, तो दुनिया में जीने वाले लोगों की जो कठिनाई होगी उसकी कल्पना करना भी बहुत मुश्किल है। अगर सारे मुर्दे को जो इस ज़मीन पर कभी रहे हैं और मर गए हैं, अगर जगह जगह जलाने के बजाय खड़ा कर दिया जाए तो जिंदा आदमी तो उसको देखकर ही पागल हो जाएगा। तो मुर्दों को गाड़ देना या जला देना अत्यंत ज़रूरी होता है। मर जाना ही ज़रूरी है, इसीलिए वह मंदिर भी वैसा ही था, लेकिन खड़ा था। फिर मंदिर के संरक्षक, कमेटी, ट्रस्टी आपस में बैठे, बात करें कि अब क्या करें कि इस मंदिर में लोग आएँ, पूजा अर्चना करें, क्योंकि ट्रस्टियों का भी हित इसमें था कि चर्च में लोग आएंगे तो मंदिर में जब लोग आएंगे तो इस मंदिर की आजीविका भी उसी से चलती है। मंदिर के लोग घर घर जाकर समझाते कि मंदिर की तरफ आओ, लेकिन मंदिर के पुजारी भी दूर रहते थे, क्योंकि उनको भी डर था कि मंदिर कभी गिर जाएगा। तो बैठक हुई, 4 प्रस्ताव पारित किए गए। पहला प्रस्ताव कि हम बहुत दुख से स्वीकार करते हैं कि मंदिर को गिरा देना चाहिए, क्योंकि यह जर्जर हो चुका है। दूसरा प्रस्ताव कि इस मंदिर की जगह हम दूसरा मंदिर बनाएंगे। तीसरा प्रस्ताव कि पुराने मंदिर में ही नई ईंट लगाकर नया चर्च बनाएंगे। चौथा प्रस्ताव कि पुराने मंदिर की नींव पर ही नए मंदिर को उठाएंगे। 3 प्रस्ताव पारित किया गया। पुराना गिरा देना है, दूसरा कि एक नया मंदिर बनाना है, तीसरा कि पुराने मंदिर की बुनियाद पर ही एक नए मंदिर की नींव रखनी है, चौथा कि इसमें से सारी चीज़ें दरकिनार करते हुए चौथा प्रस्ताव था कि जब तक नया मंदिर नहीं बन जाए तब तक पुराने मंदिर को गिराना उचित नहीं है। और नया मंदिर खड़ा होगा, इसलिए हमारे देश हिंदुस्तान की हालत भी ऐसी ही है। इस देश का अंदर का जो मंदिर है वो बहुत पुराना हो चुका है। वह इतना पुराना हो गया है कि उसका पीछे का पूरा इतिहास खोजना भी मुश्किल है। इसकी दीवारें सरा दी गई हैं, सारी बुनियादें खराब कर दी गई हैं, हमारा अतीत नष्ट भ्रष्ट जीर्ण शीर्ण कर दिया गया है और हम उसी में जीने के अभ्यस्त होते चले जा रहे हैं। और इस देश के विचारशील लोग समझते हैं कि हमारा बहुत सौभाग्य है, क्योंकि हमारा सबसे पुराना समाज है। यह दुर्भाग्य है, आपका सौभाग्य नहीं है। समाज सदैव नया होना चाहिए, निरंतर नया। और जो समाज नए होने की क्षमता खो देता है, उस समाज से रौनक चली जाती है, खुशियाँ चली जाती है, आनंद चला जाता है, जीवन का सारा रस विलीन हो जाता है।
हिंदुस्तान की पूरी सामाजिक व्यवस्था, सारा ढांचा इतना पुराना हो गया है कि इसके भीतर न जीना संभव है, न मरना संभव है। इसके भीतर यहाँ की जनता, चाहे कोई सी भी सरकार हो, सिर्फ दुखी होना, पीड़ित होना, परेशान होना ही संभव है। और इसके लिए हम इतने अभ्यस्त हो चुके हैं, इतने आदी हो चुके हैं कि दुख के दुख को भी मिटाने की हम कल्पना नहीं करते हैं। न तो कोई देश में फैली गरीबी की बात कर रहा है जिसे हम झेलते हैं, न कोई इस बीमारी को मिटा पा रहा है जिसको हम झेलते हैं, न कोई देश की बेईमानी को दूर कर रहा है जिसको हम झेलते हैं। इसका बस एकमात्र कारण यह है कि हजारों वर्षों से हमें झेलने की आदत हो गई है और हम धीरे धीरे अपनी उन आदतों के गुलाम हो चुके हैं। हमें ख्याल ही नहीं आता है कि कुछ गलत हो रहा है। यही होता रहा है, यही जीवन है और यह हमारी धारणा हो गई है। मैंने सुना कि एक गांव में एक मछुआरा मछली बेचने आया था। वह मछली बेचकर जब लौटने लगा तो देखा कि ये तो दिल्ली है, नई राजधानी नई दिल्ली। सोचा थोड़ी दूर घूम घूम कर देख लूँ यहाँ की बड़ी बड़ी सड़कें पर गया। वो विस्मित होकर बड़ी बड़ी अट्टालिकाएँ, बिल्डिंग्स को देखा। उस जगह भी गया जहाँ इत्र की दुकान थी, सुगंधियों की दुकान थी, परफ्यूम्स की दुकानें थी। लेकिन मछुआरे को एक ही सुगंध मालूम था, वह सुगंध था मछली का। उसके अलावा कोई सुगंध उसको नहीं मालूम था। उसने जहाँ तहाँ इत्र की, परफ्यूम की दुकानों को, जब वहाँ से परफ्यूम उड़कर उसके हवा में आने लगी तो उसने सोचा इस गांव के लोग पागल है, ये कितना दुर्गंध का दुकान खोल रखा है। उसने अपना कपड़ा लिया और अपने नाक पर लगा लिया। लेकिन जैसे जैसे भीतर घुसा, दुकानें और भी ज़्यादा थी। वह भागने लगा, भागा तो और भी भीतर बहुत सारी दुकानें थी। वह दुनिया का बहुत बड़ा इत्र का बाजार था और सुगंध की वजह से वो बेहोश होकर गिर गया। कभी सुना है कि सुगंध के कारण भी कोई बेहोश होकर गिरते हैं? लेकिन वह केवल एक सुगंध जानता था, मछली का। बाकी सब सुगंध उसके लिए दुर्गंध था। वह बेहोश होकर गिर गया। अगल बगल के दुकानदारों ने अपनी तिजोरियां खोलकर बहुमूल्य कीमती परफ्यूम इत्र उसे सूंघाए कि आदमी होश में आ जाए। लेकिन जितना वो उसको सूंघाता उतना वो बेहोश में तय हाथ पैर तरफड़ाने लगता, हाथ पैर पटकने लगता। भीड़ इकट्ठी हो गई। लोग हैरान कि इस सुगंधियों से, परफ्यूम से, इत्र से, इसकी खुशबू से तो कोई भी बेहोश आदमी होश में आ जाए। लेकिन ये क्या हो रहा है? ये तो और ज़्यादा बेहोश होता जा रहा है। अचानक उसी भीड़ में एक दूसरा मछुआरा भी देखा। बोला रुको रुको, तुम जान लो, लोग इसकी तुम सेवा कर रहे हो, तुम इसकी जान लेने पे तुले हुए हो। मैं बता देता हूँ, सेवा करने वाले अक्सर जान लेने वाले सिद्ध हो जाते हैं अगर उनको पता नहीं हो कि बीमारी क्या है। और इस देश में न जाने ऐसे कितने सेवक बन चुके हैं जो देश के लोगों की करने को तो सेवा कर रहे हैं लेकिन जान लेने पे उतारू हैं, क्योंकि देश की असली बीमारी का उन्हें कोई पता ही नहीं है। उस दूसरे मछुआरे ने कहा दूर हटो, वह मर जाएगा। जहाँ तक मैं समझता हूँ उसकी बेहोशी का कारण तुम लोग हो। इन इत्र को दूर करो जो तुम इसको सूंघा रहे हो। उसने मछुए की टोकरी पड़ी थी, उसमें से गंदा कपड़ा लिया और मछुआरे को सूंघा दिया। मछुआरे ने गहरी सांस ली, उसको होश आया और कहा दिस इज़ रियल परफ्यूम, यह है असली सुगंध। ये पता नहीं कहाँ कहाँ से दुर्गंध लिए जा रहे हैं। तो जो दुर्गंध में रहता हो उसको दुर्गंध की आदत बन जाती है। तो हमारा देश इसी बीमारी का अभ्यस्त हो चुका है, आदी हो चुका है, गरीबी का आदी हो चुका है, बेईमानी का आदी हो चुका है, ऐसी तमाम बीमारियों का आदी हो चुका है। और यह आदत इतनी पुरानी हो गई है कि इसे हम अपने खून में लेकर पैदा होते हैं। सड़क पर चलते वक्त अगर कोई भीख मांगता है तो हमें बेचैनी नहीं होती है। ज़्यादा से ज़्यादा हम कहते हैं और दूसरे को भी इंसिस्ट करते हैं, बताते हैं 2 पैसे दे दो। लेकिन यह बेचैनी नहीं कि इसको कोई काम दे दो। 2 पैसा देकर हमने तत्क्षण उस झंझट से छुटकारा पा लिया। लेकिन गांव में अगर कोई भीख मांगता है तो उस पूरे गांव का अपराध है। देश में कोई भूखा मरता है तो यह पूरे देश का अपराध है। यह हमारे ख्याल में क्यों नहीं आता है? यह हमारे ख्याल में क्यों नहीं आता है कि बच्चे पैदा होते हैं और मर जाते हैं? आखिर क्यों? हमारे देश में लोगों की उम्र इतनी कम क्यों है? हमारा शरीर इतना कमज़ोर क्यों है? हमारी स्वास्थ्य सेवा इतनी धूमिल और बर्बाद क्यों है? हमारा जीवन इतनी तकलीफ़ों से भरा क्यों है?
और हम सब कहते हैं यह भाग्य है। हमने हर चीज़ की व्याख्या खोज ली है, इसलिए नहीं कि हम जिंदगी को बदल रहे हैं, हमने व्याख्या खोजी है कि ज़िंदगी जैसी है वैसी सही साबित हो जाए, और हम सही साबित करने पे तुल जाते हैं। अपनी ज़िंदगी को सही कीजिए तो आपका देश सही होगा। धन्यवाद।